आरम्भां शङ्कराचार्य मध्यमामस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आदिं करुणादिं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्री चिद्घन गणेशाय नमो वय्यं सुखं नित्यं सप्रकाशं व्यापकं नाम रूपे अधिष्ठानं बुद्ध्य बोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्तु निर्मलम् अपारं सर्ववेदान्तवेद्यं प्रत्यक्परं महः तदेव अन्नमत्तोऽन्यदिति मे निश्चिता मतिः। तो आगे कहते हैं कि सादृश्य दोषोऽपि सादृश्य दोषः न अवश्यम न अवश्यम अध्यास हेतु। प्रेमा जी आर यू ओके? आप ठीक है क्या पाठ में आने के लिए? नहीं तो विश्रांति लीजिए, आगे भी आप रिकॉर्डिंग से कर सकती हैं। सो सादृश्य दोषः न अवश्यम अध्यास हेतु। अध्यास हेतु के लिए आपने सादृश्य दोष कहा था, प्रमात्र प्रमेय और प्रमाण में दोष बताए थे, वो भी अध्यास के लिए हेतु नहीं है करके सिद्धांति बतला रहा है। यदुक्तम अध्यास हेतुभूता दोषाः त्रयः, तीन दोष है अध्यास के हेतु बनते हैं। जो कहा था पूर्व पक्षी ने, तेषु बंधाध्यासे हेतुतया अन्यतमस्य अपि उपलम्भा भावात् बंधः सत्य इति तन्न। तो ये दोष अगर नहीं होंगे तो क्या होगा? अध्यास अध्यास के लिए कारण नहीं होगा, सामग्री नहीं होगी तो अध्यास सिद्ध नहीं होगा। अगर अध्यास सिद्ध नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? मिथ्या नहीं बनेगा। प्रपंच बंध जो है वो मिथ्या नहीं बनेगा, वो सत्य हो जाएगा। तो कहते तेषु बंधाध्यासे हेतुतया, क्योंकि बंध जो अध्यास है, बंध का अध्यास होने के लिए ये तीन दोष हेतु बनते हैं। इसीलिए हेतुतया अन्यतमस्य अपि उपलम्भा भावात्, अगर तीनों में से अन्यतम माने एक भी तीनों में से नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? बंध सत्य, बंध सत्य हो जाएगा। और अगर बंध सत्य हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? उसकी निवृत्ति तो ज्ञान से नहीं होगी, तो ज्ञान से निवृत्ति नहीं होगी। ये कहने के लिए कहता है बंध सत्या इति। ऐसे पूर्व पक्षी ने जो कहा था तन्न, वो ठीक नहीं है। सिद्धांति कह रहा है वो ठीक नहीं है। यथा तुरीतंतु वेमाद्य भावे पटो न उत्पद्यते तथा दोषाभावे अध्यासो यदि न उत्पद्येत तदा दोषः अध्यास हेतु स्यात्। तो सिद्धांति क्या कहता है कि दोष अध्यास का हेतु कब होता? यथा तुरीतंतु वेमाद्य भावे पटः न उत्पद्यते। जैसे तुरी तंतु वेम इत्यादि नहीं होने से पट की उत्पत्ति नहीं होगी। कपड़ा बनाने के लिए क्या चाहिए? धागा चाहिए, और उसके बाद बाकी सब जो है यंत्र जो है, जो टेढ़े और सीधे जाते हैं वो सब यंत्र चाहिए। वैसे जाकर कपड़ा सिया जाता है, कपड़ा जुड़ा जाता है, तंतु से जुड़कर फिर कपड़ा बनता है। तो ये यंत्र इत्यादि नहीं होंगे, सहकारी कारण नहीं होंगे और उपादान कारण तंतु नहीं होगा, तो क्या होगा? पट की उत्पत्ति नहीं होती है। वैसे ही तथा दोषाभावे अध्यास यदि न उत्पद्येत, वैसे ही अगर दोष न होने के कारण, बिना दोष के, अगर जो दोष पूर्व पक्षी कह रहा है वैसे दोष न होने के कारण अगर अध्यास उत्पन्न नहीं होता, तब जाकर अध्यास को आप कह सकते हैं कि ये अध्यास को नहीं, दोष को आप कह सकते हैं कि अध्यास का हेतु है। किंतु कहने का अर्थ क्या है? न तो तथा भवति, तथा माने वैसे है ही नहीं कि दोष के ना होने के कारण अध्यास नहीं होता, ऐसा है नहीं। माने बिना दोष के भी अध्यास की उत्पत्ति देखी गई है। तो ये सिद्धांति कह रहा है और ये ग्रंथकार कह रहे हैं। वस्तुतः ऐसा है कि नहीं ये टिप्पण में देखेंगे आगे, किंतु पूर्व पक्षी को कह रहे हैं कि जो आप दोष जो कह रहे हैं, प्रमाण प्रमेय और प्रमाण अंतर्गत दोष होने चाहिए, ये तीनों दोष न होने पर भी
अध्यास की उत्पत्ति होती है, इसलिए अध्यास के हेतु नहीं है ये। न तो तथा भवति सादृश्य दोषम विना एव आत्मनि जाति अध्यासस्य जायमानत्वात्। तो सिद्धांती उदाहरण क्या दे रहा है? जो जाति है, वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब सादृश्य दोष ना होने पर भी उत्पन्न होते। आत्मा और शरीर में कोई सादृश्य है नहीं। आत्मा माने स्वयं, मैं आत्मा हूं, और शरीर क्या है? मैं नहीं हूं, आत्मा से भिन्न है। किंतु शरीर क्या है? शरीर जिस कुल में उत्पन्न हुआ, उस कुल में, जिस वर्ण के कुल में उत्पन्न हुआ, उसी वर्ण का शरीर माना जाता है। तो शरीर ब्राह्मण के घर में, ब्राह्मण को पैदा हुआ, तो क्या हुआ? ब्राह्मण हो गया। जन्म, जाति, जाति माने जन्म। तो जन्म अध्यास से जाति आई है। जाति क्या है? वर्ण आया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय। तो इसीलिए क्या है, ये शरीर का तो कोई सादृश्य है नहीं आत्मा के साथ, किंतु सभी मानते हैं कि मैं इस जाति का हूं, उस जाति का हूं। केवल वर्ण नहीं, जाति, जन्म से आप ये भी लेते हैं, लिंग भी, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, ये भेद भी क्या है? शरीर में भेद है, आत्मा में तो लिंग है नहीं। तो कहते हैं न तो तथा भवति सादृश्य दोषम विना एव आत्मनि जात्यध्यासस्य जायमानत्वात्। तो उसका विस्तरण करते हैं। ब्राह्मण्यादि जाति ही स्थूल देह धर्म, स्थूल देह का धर्म है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। न आत्मन नापि सूक्ष्म शरीर से, सूक्ष्म शरीर का भी नहीं है। अगर आप कहेंगे सूक्ष्म शरीर का होने दीजिए, स्थूल शरीर का क्यों मानते हो? क्योंकि क्या कहते हैं कि ब्राह्मण के गुण है। गीताचार्य कहते हैं ब्राह्मण के क्या गुण होते हैं? ये गुण का शरीर में थोड़ी होते हैं। ब्राह्मण का गुण है, क्षत्रिय का गुण है, वैश्य शूद्र का जो गुण है, वो भावनाएं जो है, वो स्थूल शरीर में थोड़ी होती है, वो तो सूक्ष्म शरीर में होती है। तो ऐसा अगर आक्षेप पूर्व पक्षी करता है, तो सिद्धांति कहते हैं नहीं, सूक्ष्म शरीर का भी धर्म नहीं है, स्थूल शरीर का ही धर्म है। यतः, क्यों ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों कहते हैं कि सूक्ष्म शरीर का धर्म नहीं है? ब्राह्मण सूक्ष्म शरीर, ब्राह्मण्यम हो सकता है, उसमें क्षत्रियत्व हो सकता है। तो समझाते हैं कि यतः, क्योंकि अस्मात् कारण पूर्व शरीर स्थित एव आत्मा सूक्ष्म शरीरंच शरीरांतर प्राप्तौ अपि अनुवर्तेते। एक शरीर स्थूल शरीर से दूसरे स्थूल शरीर में क्या जा रहा है? किसकी गति हो रही है? आत्मा तो वही है, जीवात्मा वही है। जो जीवात्मा पूर्व शरीर में था, उसका पुनर्जन्म हो रहा है, पुनः पुनः संसरण है, इस शरीर में जा रहा है, उस शरीर में जा रहा है। केवल मनुष्य शरीर में नहीं, नहीं, प्राणी शरीर में भी जा रहा है। किंतु आप अगर केवल मनुष्य शरीर में ही देखेंगे, इस मनुष्य शरीर से दूसरे मनुष्य शरीर में अगर जीवात्मा का प्रवास हो रहा है, तो उसके साथ सूक्ष्म शरीर भी जा रहा है। सूक्ष्म शरीर का तो नाश नहीं होता, ज्ञानोत्पत्ति के बाद ही होता है। तो अनादिकाल से सूक्ष्म शरीर जो है वही चल रहा है जीव के लिए, तत्त जीव के लिए तत्त सूक्ष्म शरीर चल रहा है। तो क्या हो रहा है कि सूक्ष्म शरीरम च माने पूर्व शरीर स्थित एवं आत्मा, जीवात्मा जो है पहले शरीर में जो था, पूर्व शरीर में, और सूक्ष्म शरीर उसी का, उसी जीव का सूक्ष्म शरीर, दोनों प्रवास कर रहे हैं। च शरीरांतर प्राप्तो अपि अनुवर्तेते, दूसरे शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। न तो पूर्व शरीर स्थिता जाति ही, जाति तो पहले शरीर में, इसी शरीर, पहले शरीर में, पहले जन्म में ब्राह्मण हो नहीं हो, इस जन्म में ब्राह्मण बन रहा है, पहले क्षत्रिय हो न हो, इस शरीर में क्षत्रिय बन रहा है। तो इसीलिए पूर्व शरीर की जाति तो वही नहीं होगी। कोई नहीं कह सकता कि ब्राह्मण पुनः ब्राह्मण बनेगा, क्षत्रिय क्षत्रिय बनेगा, ऐसा कोई नहीं कह सकता। सा तो भिद्यते, जाति, सा जाति ही स्त्रीलिंग है, भिद्यते, भिन्न भिन्न होती है। जाति क्यों? शरीर हो सकता है कि मनुष्य का शरीर भी नहीं हो, प्राणी के लिए तो ब्राह्मण क्षत्रिय जाति नहीं होती। तो ये जाति सूक्ष्म शरीर में नहीं हो सकती, कि सूक्ष्म शरीर तो वही है। सूक्ष्म शरीर नहीं बदल रहा है जन्म में, केवल स्थूल शरीर बदल रहा है। हाँ, सूक्ष्म शरीर में क्या है कि कौन सी इंद्रियां चलेंगी, कितनी चलेंगी, उसका सब, उसमें सब विशेषता होती है, विशेष भिन्नता है। किंतु क्या है कि सूक्ष्म शरीर तो वही है, किंतु क्या चलेगा, क्या नहीं चलेगा, कितना काम करेगा, वो सब प्रारब्ध से
और कौन से स्थूल शरीर में जा रहा है उसको नियमतः भगवान क्या करते हैं कि उसमें विशेष कुछ बदलाव लाते हैं। पूर्व शरीर स्थित जातिरेव शरीरांतरे अपि अनुवर्तनीया इति न नियम। ऐसा नियम तो नहीं है कि पूर्व शरीर में जो जाति थी वही इस शरीर में भी आए। आत्मनः वा सूक्ष्म शरीरस्य वा यदि जाति धर्मः स्यात् तर्हि जन्मांतरीय शरीरे विलक्षणा जाति न स्यात्। अगर आत्मा या सूक्ष्म शरीर का जाति गुण या धर्म होता तो क्या हो जाता, तब जाकर आप कह सकते कि जन्मांतरीय अन्य शरीर जन्म में भी शरीर में विलक्षण जाति आत्मा या तो सूक्ष्म शरीर का अगर जाति होता तभी जन्मांतरी शरीर विलक्षणा जाति न स्यात्, कि भिन्न जाति नहीं होती। अगर आत्मा ब्राह्मण है या सूक्ष्म शरीर ब्राह्मण है तो हर जन्म में वो ब्राह्मण ही रहेगा। अगर आत्मा शूद्र है तो हर जन्म में, या सूक्ष्म शरीर शूद्र है तो हर जन्म में जीव शूद्र ही रहेगा, ऐसा तो है नहीं। अतः जन्मांतरे जात्यंतर विशिष्ट शरीरस्य अपि उपलब्धेः न जातिः आत्मनो वा सूक्ष्म शरीरस्य वा धर्मः भवति किंतु स्थूल शरीरस्य। इसीलिए क्या सिद्ध हो गया अभी, भिन्न भिन्न जन्म में भिन्न भिन्न जाति होने से भिन्न भिन्न स्थूल शरीर से प्राप्त होने के कारण वो स्थूल शरीर के ही धर्म है, ना कि आत्मा के या सूक्ष्म शरीर के। तथापि अहम द्विजः, तो अभी क्या हुआ, ठीक है वैसे ही होने दो, पर आप कहना क्या चाह रहे हैं? अगर पूर्व पक्षी कह रहे सिद्ध क्या कर रहे हैं, उससे सिद्ध क्या होता है? तो सिद्धांति कह रहा है कि आपने जो सादृश्य धर्म का दोष जो है वो हेतु बनेगा अध्यास के लिए कहा था, ये तो है नहीं, क्योंकि आत्मा का धर्म, आत्मा अहम द्विजा जो भी कह रहा है, अहम कौन है? अहम आत्मा, जो मैं हूं आत्मा वो द्विजहा माने ब्राह्मण क्षत्रिय या वैश्य, ऐसा अगर कोई कह रहा है इति अहम अर्थे ब्राह्मणत्व क्षत्रियत्व वैश्यत्वादि जाति प्रतीत्यन्यथा अनुपपत्या आत्मनि ब्राह्मणत्वा जाति अध्यासो अभ्युपेयः। तो इसीलिए सिद्धांत कह रहा है पूर्व पक्षी को आपको मानना पड़ेगा कि अध्यास तो हो रहा है, आत्मा और जाति में कोई सादृश्य है नहीं, क्योंकि स्थूल शरीर का धर्म हो गया, आत्मा का धर्म है नहीं। तो आत्मा में जो शुद्ध चैतन्य है उसमें और ब्राह्मणत्व या क्षत्रियत्व वैश्यत्व शूद्रत्व इसमें क्या समानता है? कुछ नहीं, सादृश्य तो कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। और कुछ भी सादृश्य न होने पर भी अहम द्विज, हम ब्राह्मण, हम शूद्र, हम इत्यादि, कोई तो जाति से लेकर सामानाधिकरण में प्रयोग तो होता है, विचार तो होता है, कोई कहे नहीं, विचार तो वैसे ही होता है, अरे मैं ब्राह्मण हूं ये करना चाहिए, अरे मैं वैश्य हूं, ये पिताजी ने इतना अच्छा धंधा चलाया है इतने वर्षों तक, मैं तो नौकरी नहीं कर सकता। क्या कहेगा? नहीं मैं तो धंधा ही चलाऊंगा, इतना बड़ा बिजनेस है, कारोबार है हमारा। क्यों? अरे मैं तो वैश्य हूं, मेरा धर्म है। तो ये अहम वैश्य अहम ब्राह्मण इत्यादि जो समान अधिकरण में प्रयोग हो रहा है, आत्मा के साथ समान अधिकरण के साथ प्रयोग हो रहा है अहम और जाति का। यहां पे तो अध्यास है, अध्यास तो सिद्ध हो गया, और बिना सादृश्य दोष के सिद्ध हो रहा है, इसीलिए अनुभव सिद्ध है। अहम द्विजः इति अहम अर्थे, अहम अर्थ में जो आत्मा के अर्थ में है, ब्राह्मणत्व क्षत्रियत्व इत्यादि जाति का क्या प्रतीति अन्यथा अनुपपत्य, बिना अध्यास के तो संभव नहीं है। बिना अध्यास के रज्जु में सर्प की प्रतीति नहीं होगी, अध्यास तो हो रहा है। वैसे ही बिना अध्यास के जाति का अपने में देखना यह संभव नहीं है, इसीलिए क्या कहते हैं अन्यथा अनुपपत्या, बिना बिना ऐसा अध्यास हुए अहम द्विजा ऐसा वाक्य ही प्रयोग नहीं कर सकते। इसीलिए क्या है कि आत्मनि ब्राह्मणत्वादि जात्यध्यास अभ्युपेय, आपको भी मानना पड़ेगा कि आत्मा में जाति का अध्यास हो गया, वर्ण का अध्यास हो गया है, हो रहा है, सभी को हो रहा है, सादृश्य दोष के बिना हो रहा है। यथा रज्जो परमार्थता कालत्रये अपि अविद्यमानः अपि सर्पः
प्रतीति अन्यथा अनुपपत्या अध्यस्थ इत्यभ्युपगम्यते। जैसे कि रज्जु सर्प का उदाहरण ले लीजिए, तो रज्जु में सर्प कब था? कालत्रय में भी नहीं था, भूतकाल में भी सर्प नहीं था, वर्तमान काल में भी नहीं है और भविष्य काल में भी नहीं होगा। सर्प तो रज्जु में माने रज्जु सर्प जैसे जो दिख रहा था, वहां पे सर्प कभी भी नहीं था, कालत्रय में भी नहीं था। और अगर कालत्रय में नहीं था, प्रतीति तो हो रही है, तो प्रतीति कैसे संभव है, दिख कैसे रहा है? इसलिए अन्यथा अनुपपत्तिया माने बिना अध्यास के ये संभव ही नहीं है। इसीलिए अध्यस्त इति अप्युपगम्यते, मानते हैं कि अध्यास तो है, अर्थाध्यास है, ज्ञानाध्यास है, सर्प का अध्यास हो रहा है, सर्प का ज्ञान भी हो रहा है, सर्प तीनों काल में नहीं है फिर भी हो रहा है। तो कैसे हो रहा है? अध्यास के कारण हो रहा है। वैसे ही तथा एव आत्मनि परमार्थतः कालत्रये अपि अविद्यमाना अपि ब्राह्मणत्वादि जाति ही, तीनों काल में ब्राह्मणत्व इत्यादि जाति, कोई भी जाति वर्ण आत्मा में परमार्थतः है नहीं। स्वरूप से तो आत्मा शुद्ध चैतन्य है, सच्चिदानंद है, उसमें कोई ब्राह्मणत्व जाति, क्षत्रियत्व जाति इत्यादि है नहीं। किंतु प्रतीयमानत्वात्, किंतु प्रतीति तो हो रही है, अहम द्विजः, अहम अमुक अमुक जाति में क्या हूं मैं, ऐसे प्रतीति हो रही है। इसीलिए प्रतीयमानत्वात् हेतु, उस हेतु से क्या अध्यस्यते इति अंगीकार्यम, आपको तो मानना ही पड़ेगा अध्यास तो हो रहा है, ये सिद्धांति कह रहा है। परंतु जात्यात्मनो हो न किंचिदपि सादृश्यमस्ति। अभी आपने मान लिया, सिद्ध तो हो गया कि अध्यास तो हो रहा है। अभी बताइए कि जाति और आत्मा में क्या सादृश्य देखा आपने? क्या सादृश्य है जो ऐसा अध्यास कार्य हो रहा है? उसका दोष है ही नहीं। सादृश्य दोष है क्या आत्मा और जाति में? कोई एक भी बता दीजिए सादृश्य करके, सिद्धांति कह रहा है आत्मा व्यापक। कैसे बताएंगे? आत्मा तो व्यापक तत्व है और प्रत्यक है, विषयी है, चिद्रूप है, व्यापक है। आत्मा तो नैयायिक के लिए भी व्यापक है, भिन्न भिन्न है किंतु व्यापक है। प्रत्यक है कि सबसे अंतरंग, सबसे पास अपने स्वरूप में जो है वो आत्मा है। विषयी है, विषय नहीं है, आत्मा को विषय नहीं बना सकते आप, आत्मा विषयी है। आत्मा विषय बनाता है दूसरों को, इसलिए विषयी है। और चिद्रूप है, स्वरूप से चैतन्य, चित्त है, चैतन्य। और उससे विपरीत जाति है। जाति में क्या सादृश्य आएगा? जाति तो परिच्छिन्न है, व्यापक नहीं है, जाति परिच्छिन्न है। ब्राह्मणत्व जाति है तो क्षत्रियत्व आदि जाति नहीं है। क्षत्रियत्व है तो ब्राह्मणत्व, वैश्यत्व और शूद्रत्व नहीं रहेगा। तो ये जाति तो परिच्छिन्न है, व्यापक नहीं है। और पराचीन है, पराचीन क्योंकि आत्मा का धर्म नहीं है, शरीर का धर्म है। शरीर तो बाहर हो गया, आत्मा से बही हो गया, इसीलिए पराचीन, पराक है, बाहर है। और विषयात्मिका जड़ाच, जाति विषयात्मिका, जाति तो देखकर जानते हैं कि ये जाति है, कि कोई लिंग होगा कि ये बतला देगा कि ये ब्राह्मण जाति है, द्विज है, संध्या वंदन कर रहा है, नित्य कर्म कर रहा है, यज्ञ आदि कर्म कर रहा है, तो ये द्विज है, ये दिख जाता है। और कर रहा है माने ब्राह्मणों या क्षत्रियों में उस कुटुंब में उसका जन्म हुआ, इसीलिए उसको क्या कहेंगे? अरे ब्राह्मण है, क्षत्रिय इत्यादि। तो ये तो क्या है कि विषय हो रहा है, दिखेगा कि आपके कुल में बेटा या बेटी का जन्म हुआ है, तो आपका जो वर्ण है वही उसी को आएगा, वही जाति आएगी। इसीलिए क्या है कि ये तो विषय बन जाता, विषयात्मिका, स्वरूप से तो विषय बन रहा है, विषय ही नहीं है। और जड़ है, विषय कैसे बनेगा? जड़ है, जाति शरीर तो जड़ है, तो शरीर का जो धर्म है वो चैतन्य थोड़ी होगा, वो भी जड़ ही होगा। तथापि आत्मनि तद विलक्षण जात्यध्यासो जायते। और सादृश्य ना होने के बाद भी विरोध, माने विरोध नहीं, बिल्कुल भिन्न है, विरोधी देख सकते हैं। प्रत्यक और पराक में विरोध है, व्यापक और परिच्छिन्न में विरोध है, विषयी और विषय में भी भिन्नता है, विरोध है। जड़ और चैतन्य में, अचित और चित्त में विरोध है।
तथापि आत्मनि तद विलक्षण जात्यध्यासो जायते, तभी भी हो रहा है, अध्यास हो रहा है। तो कहाँ है ये सादृश्य दोष जो हेतु बन रहा है, अध्यास के लिए नहीं बन रहा है। यथा सादृश्यम अंतरा आत्मनि जात्यध्यास संभवति तथा विना एव सादृश्यम अहंकारादि अहंकारादि सादृश्यम अहंकारादि वंधाध्यासोऽपि आत्मनि संभवत्येव। सादृश्यम अहंकारादि वंदाध्यास, बंद, ये वकार नहीं बकार है, तो बंदाध्यास, अहंकार आदि बंदाध्यास। क्योंकि मैं देख रहा था कि वंध्या पुत्र कहते वो कहां से आ गया, क्या कह रहे, तो ये बंद, तो यहाँ पे कहीं कहीं वकार और बकार में ये हुआ है, वैसे वभय और अभेद कहते हैं, तो ये बंधाध्यास। तो जातीय अध्यास कैसे यथा संभव होता है, जातीय अध्यास तो संभव है, दिखा दिया कि सादृश्य मंतरा, बिना सादृश्य के भी जातीय अध्यास जैसे संभव है वैसे, तथा विना एवं सादृश्यम, बिना सादृश्य के भी क्या हो रहा है, अहंकार आदि बंध जो है, अहंकार आदि ही बंध है, अहंकार आदि प्रपंच, स्थूल शरीर तक और प्रपंच तक जो है वो सब बंध ही है। और बंध का अध्यास आत्मा में, आत्मनि संभवती है, संभव है विना सादृश्यम, सादृश्य किसमें, अहंकार आदि बंध जो है, और आत्मा में कोई सादृश्य है ही नहीं। तस्मात् सादृश्य दोषः न अध्यास हेतु, तो क्या सिद्ध हो गया, सादृश्य दोष जो है बिना उसके भी अध्यास हो रहा है, इसीलिए वो अध्यास का हेतु ही नहीं है। अगर गदा बांधा हुआ है, जहां घट बन रहा है, मिट्टी भी है, दंड चक्र इत्यादि, और गदा बंधा हुआ है, वो गदा किसके लिए बंधा हुआ है, वो गदा पानी लाने के लिए नीचे कहीं दूर से, या मिट्टी लाने के लिए, या घट बनाने के बाद ले जाने के लिए, इसके लिए गधा रखा हुआ है। तो अभी नैयायिक क्या कहते हैं कि पूर्व क्षण में जो जो कार्य से पहले है वो सब कारण है। तो कार्य से पहले, घट बनाने से पहले मिट्टी है, चक्र है, दंड है, गदा भी है। गदा कारण है क्या घट के लिए, कुलाल भी है, गधा भी है, गधा कारण नहीं है, अन्यथा सिद्ध है वो। इसीलिए क्या कहेंगे कि बिना गधे के अगर घट बन रहा है, गधा, गधा यहां बंधा नहीं है, गधे को छोड़ दिया कि चरने जाओ, तो चारा चर रहा है कहीं जाकर, तो गधे को छोड़ दिया अगर, फिर भी घट बन रहा है, तो उसके लिए क्या हो गया, मिट्टी अगर हटा दिए तो घट नहीं बनेगा, किंतु गधा हटा दिया तो बन रहा है। इसीलिए क्या है कि बिना उसके बन रहा है तो वो कारण नहीं बनेगा। तो क्या कह रहे कि विना सादृश्यम अहंकारादि बंध अध्यास अपि आत्मनि संभवती, तस्मात् सादृश्य दोष न अध्यास हेतु, सादृश्य दोष अध्यास का हेतु नहीं है। जैसे गधा बंधा हुआ हो तो भी घट के लिए हेतु नहीं है, छोड़ दिया तो भी घट के लिए हेतु नहीं है। इसीलिए क्या है कि हो ना हो, गधे के होने के बिना भी गधा हो ना हो, घट तो बन जाता है। इसीलिए वो जैसे कारण नहीं है घट के लिए, वैसे ही सादृश्य दोष हो ना हो अध्यास का हेतु नहीं बनता वो, क्योंकि अध्यास तो फिर भी हो रहा है। किंच सादृश्यस्य अध्यास हेतुत्व अभ्युपगमे शंखे पीतिमाध्यास गुड़े तिक्तता अध्यासश्च न स्यात्। और क्या कह रहे, और उदाहरण देते हैं। तो ये तो हो गया कि एक बतला दिया। अभी कहते हैं कि किंच, वैसे ही क्या है कि बाकी उदाहरण भी देखिए, सिद्धांति पूर्व पक्षी कह रहे सादृश्य से अध्यास हेतुत्व अभ्युपगमे, अगर आप फिर भी कहें कि नहीं, सादृश्य दोष तो मानना ही पड़ेगा अध्यास के लिए, हेतु सामग्री माननी पड़ेगी आपको, अगर पूर्व पक्षी कहे, तो सिद्धांत क्या कहता है, शंख में पीतिमा का अध्यास नहीं हो सकता। शंख पीला दिखता है, शंख पीला दिखता है कभी कभी, शंख पीला तो है नहीं, शंख तो सफेद ही होता है, शुक्ल होता है, किंतु शंख पीला दिखता है, तो पीला अध्यस्त है शंख में, वस्तुतः शंख पीला नहीं होता। ये एक उदाहरण देते हैं। दूसरा उदाहरण देते हैं गुड़।
जैगरी गुड़ जो है उसमें कभी कभी अगर ठीक नहीं है तो तीखा लग जाता है, तिक्ता। तो गुड़ तो मीठा है, उसमें तीखा कैसे लगेगा? तो अध्यास है वो। कुछ और खा लिया, कुछ ये कर लिया, कभी कभी क्या हो जाता है कि गुड़ भी तिक्ता लग जाता है। तो जो मीठा है वो तीखा कैसे लगेगा? तो अध्यास है वो। तो ऐसा अध्यास संभव नहीं है। संभव नहीं होता। कभी संभव नहीं होता अगर आप कहें कि सादृश्य दोष जो है अध्यास का हेतु है, अगर आप पूर्व पक्षी कहे। क्योंकि शंख जो पीला है नहीं, पीलेपन में और शंख में कोई सादृश्य नहीं है। और गुड़ जो है उसमें और तिक्तता में कोई सादृश्य नहीं है। गुड़ तो मीठा है, उसमें और तिक्तता में तो विरोध है, फिर भी अध्यास होता है। तो क्या सादृश्य देखा आपने गुड़ और तिक्तता में, या शंख और पीतिमा में? तो ये उदाहरण सिद्ध नहीं होगे, पर ये तो अनुभव सिद्ध है। इसीलिए आपको मानना पड़ेगा कि ये गलत है कि सादृश्य दोष सामग्री बनकर अध्यास के लिए हेतु बनता है। अभी टिप्पण में कहते हैं शंख का जो उदाहरण है और गुड़ का उदाहरण है वो क्यों दिया। तो टिप्पण में कहते हैं नित्यम एकम अनुगतम, नित्यम अनेकानुगतम सामान्यम। तो ये तार्किका का लक्षण है, सामान्य करके एक कुछ है। सामान्य का क्या लक्षण है? तो कहते हैं नित्यम एकम अनेकानुगतम। जो नित्य है, जो एक ही है और अनेकों में रहता है, उसको सामान्य कहते हैं। और वो सामान्य क्या है? उसको दूसरा शब्द है जाति। तो आपने जाति का उदाहरण दिया, तो जाति का उदाहरण जो दिया आपने, जाति क्या है? जाति तो वर्ण है, जन्म। किंतु जाति शब्द सामान्य में भी सामान्य अर्थ में भी होता है कि ब्राह्मणत्व जाति है। सामान्य है कि नहीं है? सामान्य है। कैसे सामान्य है? जाति नित्य है कहेंगे वो, ब्राह्मणत्व नित्य है। तो नित्य माने क्या कि ब्राह्मणत्व जहां जहां होगा, अगर ब्राह्मण नहीं रहे, एक गांव में ब्राह्मण ही नहीं, ब्राह्मणत्व जाति ही चली जाएगी क्या? नहीं, कहीं और होगी। कहीं और होगी, कहीं और ब्राह्मण है, वहां पे ब्राह्मणत्व जाति होगी, तो क्या है? नित्य हो गया। ये तार्किका का मत है। और एक ही है जो ब्राह्मणत्व छोड़िए, मनुष्यत्व लीजिए। मनुष्यत्व, मनुष्यत्व जाति जो यहाँ मनुष्यत्व है, आप में मनुष्यत्व है, मुझ में मनुष्यत्व में, बाकी छात्रों में मनुष्यत्व जो है, ये मनुष्यत्व भिन्न है क्या? एक ही है। तो जो मनुष्य है, सभी मनुष्य में एक ही मनुष्यत्व जाति होगी जो नित्य है। और सभीयों में होगी माने एक से अधिक में होगी। इसीलिए एक में अगर होगी, जैसे ब्रह्म, ब्रह्म एक है। ब्रह्म अगर एक है, तार्किक मानते हैं आकाश एक है। आकाश में जो आकाशत्व जाति है, आकाशत्व है क्या? है। सामान्य है क्या? नहीं है। तो आकाशत्व कह देते, तस्य भाव त्व लग जाएगा, त्व तलव में त्व लग जाएगा, तो आकाशत्व कहेंगे गुण है, धर्म है। किंतु सामान्य है क्या? नहीं, सामान्य नहीं है। क्यों सामान्य नहीं है? आकाशत्व में एक ही आकाश है। तो नित्य है, एक है, पर अनेक अनुगत नहीं है। आकाशत्व कहाँ रहेगा? आकाश में रहेगा। इस आकाश में रहेगा, उस आकाश में रहेगा करके नहीं कह सकते, क्योंकि आकाश तो एक ही है। तो इसीलिए वो कहते हैं वो सामान्य नहीं है। किंतु जो मनुष्यत्व इत्यादि घटत्व ऐसे जाती है, गोत्व, सभी घटों में जो घटत्व है वो एक ही है। अनेक अनुगत हो गया, अनेक घटों में हो गया। अनेक मनुष्यों में मनुष्यत्व रहेगा, एक ही है, नित्य जाति है, और अनेक में, इसलिए उसको सामान्य कहेंगे, वो जाति होगी। इति न्याय मते अनेक पदार्थ समवेता एका नित्या च, एका नित्या च जाति ही इति अंगीकारात् जात्यात्मनो लक्षण सादृश्यात्मक प्रमेय दोष सिद्धे आत्मनि जात्याध्यासो जायेत। तो तार्किक के दृष्टि से क्या हो जाएगा कि हमने पूछा कि आप क्या सादृश्य देख रहे हैं आत्मा और जाति में? तो कोई सादृश्य है नहीं। किंतु तार्किक क्या कहेगा? अरे है, सामान्य है उसमें, कि सादृश्य है। क्या सादृश्य है आत्मा में? आत्मा एक है क्या? एक ही है। आत्मा एक है और जाति भी एक ही है। आत्मा नित्य है क्या? नित्य है। जाति भी नित्य है। तो अभी आप क्या कहें? आत्मा तो सभी शरीरों, इतने सारे शरीरों में है करके मानते हो? हाँ, मानते हैं। आत्मा भिन्न भिन्न शरीर में है, और जाति भी भिन्न भिन्न इसमें होती है, अनेकानुगत। इसीलिए नित्य आत्मा नित्य जाति, एक आत्मा एक जाति,
अनेकानुगत आत्मा और अनेकानुगत जाति, तो सादृश्य कैसे सिद्ध नहीं होता? सादृश्य सिद्ध हो गया, तो जाति में सादृश्य सिद्ध कर दिया, आत्मा में जो है वैसा सादृश्य बन गया। तो इसलिए न्याय मते अनेक पदार्थ समवेता एका नित्याच, समवाय संबंध से रहते उसको समवेत कहते हैं। तो नित्य संबंध है, तो नित्य संबंध से रह रहा है, इसीलिए जाति ही इति अंगीकार है। ऐसी जाति मानते हैं नैयायिक, मानते हैं, हम नहीं मानते। तब क्या होगा? इसीलिए क्या हो जाएगा? जाति और आत्मा में सादृश्य प्रमेय दोष सिद्ध हो जाएगा। ऐसा सादृश्य प्रमेय, जाति प्रमेय है, आत्मा प्रमेय, तो इसमें सादृश्य दोष हो गया और वो अध्यास के लिए कारण बन रहा है। इसीलिए सिद्धांति ने जो कहा कि अध्यास के लिए हेतु नहीं है सादृश्य दोष, ये तो सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि पूर्व पक्षी कह रहा है सादृश्य तो है, आत्मा और जाति में सादृश्य है, इसीलिए उस सादृश्य से हो गया अध्यास। तो अध्यास के लिए सादृश्य दोष कारण बनेगा। तो अगर ऐसा अगर पूर्व पक्षी कहेगा तो सिद्धांति कहेगा, सिद्धांति बतला सकता है कि ये नैयायिक मत में हम तो नहीं मानते कि जाति नित्य है, जाति एक है, ऐसे सब नहीं मानते हम। एक है चलिए, पर हम जाति को नित्य नहीं मानते, ब्रह्म एक ही नित्य है, जाति तो नित्य नहीं है। तो उससे निराकरण हो जाएगा, किंतु क्या है कि सुलभता के लिए दूसरे उदाहरण दिखाते हैं। चलिए ये छोड़ दीजिए, इस पे चर्चा नहीं करते। सिद्धांति कह रहा है, पूर्व पक्षी कहता चाहिए नैयायिक है ना आप मानते हो कि, इसीलिए क्या है कि अतः प्रमेय दोष अध्यास हेतु कश्चन मन्येत इति मनसि निधाय शंखे पीतित्व अध्यास, ऐसा मानकर क्या है कि नैयायिक चलिए नहीं मानेगा, उससे अभिवाद नहीं करेंगे इस पर। तो कहते हैं शंख में पीतित्व अध्यास मानते हो कि नहीं मानते हो? ऐसा दृष्टांत दे दिया। शंख में, शंख पीला दिखता है, तो जो पीलापन है, पीलत्व जो है, पीतत्व, जो पीला रंग है उसमें और शंख में क्या सादृश्य है वहां बताइए? अध्यास हो रहा है। तो वहां पे नैयायिक मानेगा कि पीला तो दिखता है पर है नहीं। तो आगे और कहेंगे इसमें, किंतु ये एक उदाहरण दे दिया, इसीलिए भिन्न उदाहरण दे दिया जहां अध्यास हो रहा है बिना सादृश्य दोष के। तो अभी चलिए वो दे दिया, वहीं पे समाप्त कर देते। गुण में तिक्तता का क्यों आप उदाहरण दे रहे हैं? तो वहां पे दूसरे टिप्पणी में कहते हैं ननु शंखे पीतिमा न अध्यस्यते। तार्किक क्या कह रहा है कि पूर्व पक्षी क्या कह रहा है? शंख में जो पीतिमा है वो अध्यास नहीं है, पीला जो दिख रहा है शंख वो अध्यास नहीं है। तो क्या है? तो उनकी एक महाभयानक प्रक्रिया है कि लंबा चौड़ा उत्तर दे रहे थे कि वो पीला शंख में कैसे दिखता है, अध्यास नहीं मानना चाहते। तो क्या कहते हैं? अध्यास तो नहीं हो रहा है, तो पीला कैसे दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, पीला दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, अध्यास है क्या? नहीं। तो कैसे दिख रहा है पूछे तो वो बताते, किंतु काच कामलादि दोष दूषित नेत्रस्थ पीत वर्णेन, टिप्पण में आगे अगले पन्ने पर, लिप्तत्वात् शंकः पीतः भाति इति चेत न। तो क्या कह रहे हैं? उनकी प्रक्रिया क्या है कि जो आंख में दोष होता है, कोई काच कमलादि ऐसे कुछ दोष होता है, उससे पीला दिखता है। जैसे अभी जॉन्डिस कहते हैं, जॉन्डिस होता है तो पीला दिखता है, तो ऐसे वो कहते हैं कि जो पीलापन आंख में है वो बाहर दिखता है। कैसे बाहर दिखता है? तो वो क्या कहते हैं कि वैसे भी कहेंगे अगर दोष है तो बाहर अध्यास हो गया, ये मानना पड़ेगा, तो अध्यास नहीं मानते। तो क्या लंबी प्रक्रिया बनाते हैं कि यहाँ पे जो पीलापन है वो बाहर जाकर जुड़ जाता है, लिप्त हो जाता है, उसका लेप हो जाता है, पीलेपन का शंख तक जाकर लेप हो जाता है, लेपन हो जाता है, इसीलिए शंख पीला दिखता है। इति चेत न, सिद्धांति कहता है ऐसा तो संभव नहीं है भाई कि आपके आंख में जो है वो जाकर वहां पे बाहर जुड़ गया, वो तो नहीं संभव है। तो कहते हैं घटे खचितम रत्नम सुवर्णादि लेपो वा तत्कर्तु सुवर्णकारादेह अन्यस्यापि यथा समम समम एव प्रतीयते तथा न सर्वेषां शंके पीतवर्ण प्रतीयते। तो ये तो सामान्य कई कोई समझ सकता है कि वो कहते हैं, सिद्धांति कहता है कि आपके आंख में अगर कोई दोष है, वो जाकर पीलापन अगर वहां पे जाके उसका लेपन हो गया शंख में, तो सबको दिखेगा ना, वो सबको पीला दिखेगा, बाकियों को तो वो शुक्ल ही दिख रहा है। आपको अकेले को अगर पीला दिख रहा है तो आप वहां लेपन तो नहीं हुआ है। तो कहते हैं घटे खचितम रत्नम, घट घट के अंदर अगर रत्न रखा हुआ है जो दिख नहीं रहा है, सुवर्णादि लेपो वा तत्कर्तुः सुवर्णकारादेह अन्यस्यापि यथा सममेव प्रतीयते। जिसको सोना ठीक से पता है
या सुवर्णादि लेप हुआ, या सोने का घट, सोने का रंग से, या सोने का घट है समझिए, या उसके घट के अंदर ही रत्न जो छुपे हुए रखे हुए। अभी जो बना रहा है, वो जो बनाता है, सुवर्णकार जो घट बना रहा है, या तो घट के अंदर जो रत्न है उसको बना रहा है, जैसे वो सुवर्णकार को दिख रहा है वैसे ही अन्य से अभी समय में प्रतीयते, दूसरे को नहीं दिखेगा क्या वो? अगर घट में देखेगा तो उसको भी रत्न दिखेगा, वो भले सुवर्णकार हो नहीं हो, उसको भी दिखेगा। अगर सोने के रंग से घट घट बनाया है तो जैसे जिसने बनाया है उसको दिखेगा, वैसे बाकियों को भी दिखेगा। तथा न सर्वेशम शंके पीतवर्ण प्रतीयते, वैसे सबको शंख पीला नहीं दिखता। अगर पीला रंग बाहर जाता होता, गया होता, तो बाकियों को भी दिखता। किंतु काचादि दोष दूषित नेत्र से भाति, जिसके आंखों में दोष है उसी को पीला दिखता है, बाकियों को नहीं दिखता। न अन्यस्य तस्मात् दोष दूषित नेत्रात् पीत वर्णो बहिर्निर्गत्य शंखेन नैव संसृज्यते। तो ऐसा तो ये क्या, ऐसा तो है ही नहीं। आप तो तर्क कर रहे हैं, पर ऐसा तो है नहीं कि पीला रंग बाहर जाके, नेत्र से बाहर जाकर जाके शंख में जुड़ गया, ऐसा तो है नहीं, ये तो संभव नहीं। अभी तो शंखे पीतिम प्रतीतिर भ्रम एव, किंतु ये भ्रम ही मानना पड़ेगा, ये अध्यास तो हो रहा है। तर्क में तो आप कुछ भी सिद्ध कर दे, पर तर्क से जो सिद्ध है, अनुभव में तो क्या है कि भ्रम का अनुभव हो रहा है, बाकियों को नहीं हो रहा है, माने जिसको हो रहा है उसको तो अध्यास हुआ है, भ्रम ही है वो। तो अभी क्या कहते हैं, ननु आकाशे परिपतन पक्षी यस्य नेत्र वृत्ति संयुक्त देशाद ऊर्ध्वम उड्डीय गतः तस्यैव केवलम बहुदूर गमन पर्यंतम अनुसृत्य पश्यता विषयी भवति नान्यस्य। पूर्व पक्षी फिर भी इसको कह रहे नहीं नहीं, अध्यास तो नहीं है, भ्रम नहीं है, भ्रम हम भ्रम नहीं मानते। तो वहां पे पीला रंग तो गया है, तो सबको क्यों नहीं दिखता? सबको दिखना चाहिए। अगर पीला रंग आंख से बाहर जाकर जुड़ गया तो सबको दिखना चाहिए। तो हाँ, नहीं दिखता, पर जिसको दिख रहा है उसको क्यों दिख रहा है? तो कहते हैं, उदाहरण देते हैं। वैसे तो देखिए, अगर आप कोई पक्षी देख रही हैं, यहां बैठा हुआ है एक कोई पक्षी है, आपके घर के बाहर बैठा हुआ है, सुंदर है, आप देखते हैं अरे सुंदर पक्षी है, कितने सुनहरे रंग है इसके, और वो उड़ जाता है। तो आपको तो देखना था, दिखाना था किसी को, तो क्या हुआ, आप बुलाते किसी को, अरे देखो देखो यहाँ पे एक कितना सुंदर पक्षी है, वो पक्षी उड़ गया, तो आप क्या कहते हैं, अरे अभी तो यही था, उड़ गया, देखो जा रहा है। तो आप देख रही है नेत्र से गया, वो दूर गया, दूर तक भी आपको दिख रहा है, पर जिसको बुलाया उसको तो नहीं दिख रहा है। वो तो आ गया, पर आपके नेत्र पक्षी से जुड़े हुए, तो पक्षी उड़ रहा है तो नेत्र भी जुड़कर उसके साथ जा रहे हैं। यू आर फॉलोइंग द ट्रेल। तो पक्षी जहां तक जा रहा है आपको दिख रहा है, अरे वही पक्षी है ये, किंतु जिसको बुलाया उसको तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि आकाश में कहते हैं वो देखो कहाँ है, वो कहते हैं कहाँ है। तो वैसे ये पीला रंग जो दिख रहा है जिसको, उसको दिख रहा है, दूसरे को नहीं दिख रहा है। जैसे पक्षी दिख रहा है, वैसे वैसे उदाहरण देता है पूर्व पक्षी। तो ऐसा संभव है, बाकियों को इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि वो नहीं देख पा रहा। इसका अर्थ ये नहीं कि नहीं है, है। आप नहीं कहते पक्षी नहीं है, पक्षी तो है, क्योंकि एक को तो दिख रहा है। तो आपको मानना पड़ेगा पीला रंग है वहां पे, दूसरे को नहीं दिख रहा। ये तर्क है। देखिए कितना बढ़िया होता है तर्क, कि कुछ भी सिद्ध कर सकते हैं। उसके लिए पूर्व पक्षी को उत्तर देता सिद्धांति, बहुदूर गमन पर्यंतम अनुसृत्य पश्यता विषय भवति नान्यस्य। बाहर जितने दूर तक कोई देख रहा है, जिसने पक्षी देखा है उसी को दिख रहा है, जिसने पीला रंग देखा है उसको दिखेगा, दूसरे को पक्षी नहीं दिख रहा है। तो एवं यस्य, वैसे क्या, एवं यस्य नेत्रस्त पीतवर्णः लिप्ता शंखे, तो आपके आंख में जो जुड़ा हुआ है पीला रंग, वो तो पीला दिख रहा है आपको, दूसरे को नहीं दिख रहा है। तो वैसे ही वो जब दूर में जाकर शंख में जुड़ जाएगा, तभी आपके नेत्र से आप क्या है कि आप देख रहे हो, जैसे पक्षी को देख रहे हो, वैसे ही ये पीले रंग को देख रहे हो, वो जाकर वहां जुड़ गया, तो वहां शंख में आपको दिखेगा। दूसरे ने आपके नेत्र में नहीं देखा पीला रंग, तो क्या होगा, उसको ही हैज नॉट फॉलोड द चेन, वो उसने देखा नहीं है कि ये पक्षी जैसे उड़ रहा है, वैसे नहीं देखा है। इसीलिए पीला रंग कैसे जाके वहां जुड़ गया उसको नहीं पता, पर जिसको, जिसके आंख में दोष है उसी को दिख रहा है। तो ये सिद्ध हो गया करके पूर्व पक्षी कह रहा है। इति चेत ना अन्य से इति चेत, ऐसा कहें तो आप क्या कहेंगे? तो सिद्धांत कहता है, देखिए, आकाशे परिपतन पक्षी यस्य नेत्र गोचरी भूतात् देशाद ऊर्ध्वम उड्डीय गतः स एव अन्यस्मै तम अंगुलया तम अंगुल्या निर्दिश्य दर्शयति चेत परो अपि तम पक्षिणम पश्यत्येव।
तो कहते हैं कि देखिए जब ये पक्षी उड़ गया, जो देख रहा है पक्षी उड़ गया यहां से वहां तक, दूसरा कहता है मुझे नहीं दिख रहा है, उसको अगर उंगली से दिखाए, देखो वहां पर है, शाखा चंद्र न्याय जैसे दिखाए कि देखो ये दिख रहा है, वो पक्षी, उस पक्षी की बात कर रही थी मैं, अगर आप कहें तो क्या हो जाएगा, उसको भी दिखेगा। अगर कोई कह रहे उसी की बात कर रहा था मैं, वो जो दिख रहा है वहां पे देखो डाली में है, बैठा हुआ है, शाखा चंद्र न्याय कहते हैं, तो वैसे ही दूसरे को दिखा सकता है, तब दिखेगा कि नहीं दिखेगा, पूर्व पक्षी कहता है दिखेगा। अच्छा तो आपका जो पीला रंग है, आपको जो दिख रहा है वो दूसरे को दिखाएंगे क्या शंख में, वैसे ही उंगली दिखाकर दिखा दीजिए कहां पर है पीत रंग, इस ओर है उस ओर है, कहां पर है शंख में, नहीं दिखा सकते। तो भेद है, ऐसे ही आप तर्क कुछ भी आप सिद्ध कर दोगे, ऐसा नहीं होता। तो कहते हैं ये तर्क भी सिद्ध नहीं होगा, तर्क से ही दिखाएंगे। आकाशे परिपतन, आकाश में जो उड़ रहा है पक्षी, यस्य नेत्र गोचरी भूता देशाद ऊर्ध्व मुड्डीय गतः, कि इस देश से उस देश में उड़कर चला गया, स एव अन्यस्मै तम अंगुलिया अंगुलिया निर्दिश्य, उंगली से दिखाकर दूसरे को दर्शयति दिखाता है, चेत दिखाता है, तो परः अपि तम पक्षिणम पश्यत्येव, दूसरा भी देख लेता है उस पक्षी को, न तो एवं शंख पीतिम वर्ण अंगुल्या निर्दिश्य प्रदर्शितो अपि परस्य उपलभ्यते, दूसरे को ऐसे उंगली से दिखाकर देखो यहाँ पर है पीला रंग, वैसे शंख में पीला नहीं दिखा सकता है, जो पीला देख रहा है दूसरे को नहीं दिखा सकता। तस्मात् न शंके पीत वर्ण सत्य किंतु अध्यस्त एव, इसीलिए शंख में पीत वर्ण पीला रंग तो है नहीं, वो अध्यास ही है। इत्थम शंख पीतिम अध्यास अंतरेण एव सादृश्यम उत्पद्यमानोपि सदृष्टांत शंखा समाधानाभ्याम एव सिद्ध्यति इत्यतः निर्विवाद दृष्टांतम दर्शयति गुणे तिक्तता इति। तो अभी दूसरा उदाहरण क्यों दिया, तो कहते इत्थम शंख पीतिम अध्यासे अंतरेणेव सादृश्यम, बिना सादृश्य के भी पीलापन दिख जाता है, उत्पद्यमाना भी दिखता है, फिर भी सदृष्टांत शंका समाधानाभ्याम एव सिद्ध्यति, वहां पे भी शंका और समाधान इतना लंबा चला कि तार्किक कुछ कुछ तो सिद्ध करना चाह रहा था, इसीलिए क्या है कि शंक का उदाहरण सिद्ध हो जाता, जैसे बिना शंक के उदाहरण के भी जो पहला उदाहरण दिया जाति वो भी सिद्ध हो जाता, किंतु तार्किक को कुछ तर्क लगाता है, शंक में भी लगाता है, तो गुण में तो नहीं लगाता, इसलिए गुण का उदाहरण दे दिया कि निर्विवाद है। चलिए वाद, इसमें भी वाद छोड़ देते, निर्विवाद इत्यथा निर्विवाद दृष्टांतम, क्या निर्विवाद है, जहां तार्किक कोई ऐसा तर्क नहीं लगाता कि गुण में भी कहीं से तिक्तता चली गई, नहीं दिखाता, इसलिए गुणे तिक्तता ये उदाहरण जो है, इसके लिए कोई आपके पास तर्क नहीं है कि आप वाद करते रहेंगे, इसीलिए वो उदाहरण दिया, ऐसा कहते हैं। तो ये हो गया टिप्पण इसका, तो गुणे तिक्तता अध्यास न स्यात्, ऐसा न होता अगर आप माने कि सादृश्य दोष अध्यास का हेतु बनता है। तो आगे क्या कहेंगे, सादृश्याभावात, क्योंकि उसमें सादृश्य तो है नहीं, गुण और तिक्तता में कोई सादृश्य नहीं है, शंख और पीतिमा में कोई सादृश्य नहीं है, जैसे जाति और आत्मा में कोई सादृश्य नहीं है, वैसे ही बंध और आत्मा में कोई सादृश्य ना होने के बाद भी अध्यास तो सिद्ध ही होगा। प्रत्युत श्वैत्य पीतिम्नः श्वैत पीतिम्नोः माधुर्य तिक्तत्वयोश्च विरुद्धयोः अपि अध्यासः अनुभूयते। तो क्या कहते हैं, श्वेत और पीतिमा में तो विरोध है, शंख शंख में जो है तो श्वेत, तो श्वेत जो है शुक्ल है, शंख का जो श्वेत रंग है और पीला रंग जो आप देख रहे हो उसमें क्या है कि कोई भी सादृश्य नहीं है, विरोध है, और माधुर्य जो गुण का धर्म है और तिक्तता जो है उसमें भी कोई सादृश्य नहीं है, विरोध है, तो विरुद्ध है जो उनमें भी क्या अध्यास का अनुभव हो जाता है। तस्मात्, इसीलिए क्या सिद्ध हुआ, अधिष्ठाने मिथ्या वस्तुनः सादृश्य रूप दोष न अध्यास हेतु, तो अधिष्ठान में मिथ्या वस्तु का सादृश्य रूप दोष होना आवश्यक नहीं है जो सामग्री बने और अध्यास के लिए हेतु बने। तो इससे क्या होगा, तो आगे कहेंगे प्रमात्र दोष, प्रमाण दोष और प्रमेय दोष जो है, ये जो है वो तीनों दोष जो सामग्री आप बतला रहे हैं पूर्व पक्षी, किसके लिए, अध्यास के लिए, वो है नहीं। तो आगे ये प्रमात्र दोष इत्यादि देखेंगे अगले पाठ में।
सुखम नित्यं स्वप्रकाशं व्यापकं नाम रूपे अधिष्ठानं बुद्ध्य बोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्तु निर्मलम अपारं सर्ववेदांत वेद्यं प्रत्यक् परम तदेव अन्नमत्तो अन्यदिति मे निश्चिता मतिः। नमस्ते, धन्यवादः।